आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राज्य की महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अव्ययी भाव समास में हमने बहुत सारे समासों को पढ़ लिया। अब अव्ययम विभक्ति वाले जो उदाहरण हैं, अव्ययम विभक्ति जो है सूत्र, उसका पूरा स्वरूप इस तरह से है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्था भाव भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यह है पूरा सूत्र अव्ययम विभक्ति का। तो इसके चार उदाहरण अभी बचे हैं जिसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे समासों को हम देखेंगे। तो इसमें पहला सूत्र, पहला रूप जो है वह है इति हरि। इति हरि का मतलब हुआ कि हरि शब्द से प्रादुर्भाव। हरि शब्द क्या है? तो हरि शब्द से प्रादुर्भाव इति हरि। हरि शब्द का प्रकाश जब हुआ तो उसको कहते हैं इति हरि। तात्पर्य क्या हुआ इसका? तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पूछे कि कह हरि, हरि को कौन है, तो आपने कुछ बता के कहा कि इति हरि, यह है हरि। यह है हरि, वह जो पालन करता है संसार का। हरि वह जो है क्षीर सागर में सोए रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, आदि आदि से जब आप हरि को बताने लगते हैं तो हरि शब्द का जब प्रादुर्भाव होता है तो इति हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव इति हरि। हरि शब्द के बारे में जब हम बताते हैं कि यह हरि है तो हरि शब्द से प्रकाश इति हरि। तो आप इति हरि बताइए, इति वृत्त कहते हैं ना, इति हरि बताइए, हरि शब्द का प्रकाश करिए कि हरि शब्द कैसे हुआ, तो उसको कहते हैं इति हरि। तो उदाहरण जैसे इति हरि बताइए, इति हरि वद, कि हरि बना कैसे? हरि शब्द का प्रकाश क्या? हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द से प्रकाशम वद, हरि शब्द का प्रादुर्भाव बता, तो इति हरि वद, ये हुआ इसका उदाहरण। तो इसमें लौकिक विग्रह होता है इति हरि का, हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश यानी प्रादुर्भाव, उत्पत्ति। तो कहा कि अलौकिक विग्रह, तो अलौकिक विग्रह में कहा कि हरि गस इति, हरि शब्द से हरि गस, हरि का प्रकाश और इति लग गया उसमें। तो यहाँ अव्ययम विभक्ति सूत्र से हरि गस इति का समास हुआ। हरि गस इति, इसका समास होगा। और कौन से सूत्र से? इति है, अव्ययम विभक्ति सूत्र से। तो आपको जैसा बताया गया कि जब समास होगा तो जो विभक्ति है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इनकी जो विभक्ति है उनका उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? हरि गस में, गस षष्ठी एक वचन में, तो उस गस का लोप हो गया। तो क्या हुआ? हरि इति। और अब इति का पूर्व निपात हो जाता है, पहले आ जाता है, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है, तो इति हरि हो गया। तो इति प्लस हरि बराबर इति हरि। अब यह इति हरि क्या है? अभी पद नहीं बना है, अभी इसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, अभी ये समस्त पद ही है, तो समास है, समासांत है। तो इसको पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय लाते हैं। सुप्रत्यय क्यों लाते हैं? ताकि उसका पद के रूप में प्रयोग कर सके, वही अर्थ बताता है वास्तव में। जैसे राम है तो राम अर्थ जो है वह उसका वास्तविक अर्थ किससे पता चलेगा? रामः से, प्रथमा एक वचन से। तो वही उसके अर्थ का प्रकाश करता है। प्रथमा एक वचन में जो सुप्रत्यय है उसी से हम किसी प्रातिपदिक का अर्थ जानते हैं। तो क्या कहा कि जब इति हरि है तो उसको पद बनाने के लिए सु का प्रयोग किया। सु चूँकि अव्ययी भाव समास है इति हरि, तो इति हरि के अव्ययी भाव समास होने से क्या होगा कि इति हरि के अव्ययी भाव समास होने से क्या होगा
कि वह नपुंसक है। इति हरि क्या है? नपुंसक है। तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि यदि नपुंसक के अंत में अ होता है तो जैसे फल है तो सु का अम हो जाता है, फलम हो जाता है। अधिगोपम में हुआ था, है ना, जो अ, अ, अनुरूपम में हुआ था, इस तरह से आपने देखा था। लेकिन जब ई ऊ हो तो उसका सु का लोप हो जाता है, जैसे आपने अधिहरि में देखा होगा, ससखी में देखा होगा। तो यहाँ भी इति हरि है, तो इति हरि तो अंत में ई है और उसके बाद सु है तो सु का लोप हो जाएगा। तो सु का लोप होने पर क्या बन जाएगा? इति हरि ही रहेगा। लेकिन अब पहले वाले इति हरि में और इस इति हरि में क्या अंतर हुआ? पहले वाला इति हरि तो समासांत था, पद नहीं था, इसलिए उसका पद के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन इस इति हरि का अब हम पद बन गया है, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इति हरि रूप की सिद्धि होती है। अब इसके बाद है अनुविष्णु। तो अनुविष्णु मतलब विष्णु के पश्चात, विष्णु के पश्चात शिव आए, विष्णु के पश्चात ब्रह्मा आए, विष्णु के पश्चात लक्ष्मी जी आई। तो ये क्या कहलाएंगे? अनुविष्णु। तो लौकिक विग्रह हो गया विष्णु पश्चात, विष्णु के बाद। और अलौकिक विग्रह क्या हो गया? विष्णु षष्ठी में हुआ तो विष्णु गस, और पश्चात के लिए अनु शब्द आ गया। तो पश्चात के लिए क्या आ गया? अनु शब्द। तो अब अव्ययम विभक्ति सूत्र से विष्णु गस और प्लस अनु, विष्णु गस और जोड़ अनु, जमा अनु, धन अनु। तो इसका जब समास हुआ तो विष्णु के साथ जो गस है विभक्ति, उसका लोप हो गया। तो विष्णु और क्या हुआ? प्लस अनु, विष्णु प्लस अनु। और अब उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उसका क्या हो गया? उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उसका क्या हो गया? पूर्व निपात हो गया। किसका? अनु का। तो अनु विष्णु। अब ये अनु विष्णु उसी तरह से क्या है, अभी पद नहीं बनाया तो इसमें सु लाएंगे, प्रथमा एक वचन में सु। अब अनु विष्णु अव्ययी भाव समास होने से नपुंसक है, तो नपुंसक होने के कारण क्या होगा कि ऊ के पश्चात जो नपुंसक ई शब्द है और उसके अंत में ई ऊ है, तो उसके परे जो सु आता है उसका लोप हो जाता है। तो अनुविष्णु के परे जो सु आया उसको पद बनाने के लिए उसका लोप हो गया। लेकिन पहले अनुविष्णु और दूसरे अनुविष्णु में क्या अंतर है? पहला अनुविष्णु जो है उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, दूसरे का कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें सु लग कर वह पद बन गया है। तो इसलिए अनुविष्णु रूप की सिद्धि होती है। यह अनुविष्णु किसके अर्थ में आया? तो पश्चात के अर्थ में, विष्णु के पश्चात। अब प्रत्यर्थम, इसके बाद अगली सिद्धि है प्रत्यर्थम। तो प्रत्यर्थम का अर्थ क्या हुआ? प्रति अर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, हर एक अर्थ के बारे में। मतलब कोई भी वस्तु है उसको यदि अर्थ माना जाए तो मैं प्रत्यर्थम, हर एक अर्थ के बारे में बोल रहा हूँ। अर्थम अर्थम प्रति। मान लीजिए कि एक जगह लोहा रखा है और एक जगह सोना रखा है, अर्थ है, ये शब्द वस्तु है। तो मुझसे कहा गया कि आप इन दोनों के बारे में बोलिए। तो अहम स्वर्णार्थम अपि वदामि तथा च लौहार्थम अपि वदामि, मतलब वदामि, मैं लोहे के बारे में भी बोलूँगा और बोलता हूँ, और सोने के बारे में भी बोलता हूँ। तो अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, प्रति अर्थ में, हर एक वस्तु के संबंध में बोलता हूँ। तो अर्थम अर्थम प्रति मतलब हर एक अर्थ के प्रति। तो ये तो हुआ लौकिक विग्रह, अर्थम अर्थम प्रति। और अलौकिक विग्रह क्या हो गया? अर्थ अम
क्योंकि प्रति के योग में अम द्वितीया विभक्ति आती है, तो अर्थम क्या हो गया, अर्थ अम, और प्रति तो है ही, प्रति अर्थम अर्थम प्रति, तो प्रति ही रह गया, तो अर्थम 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 प्रति। तो अब यहाँ पर क्या समास होगा, अर्थ अम प्लस प्रति का समास होगा। तो अब इसका कौन से सूत्र से, अव्ययम विभक्ति सूत्र से, अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसका समास होगा। और समास होने पर क्या होगा कि जो अम है, अम, उसका लोप हो जाएगा। तो और साथ ही साथ क्या होगा, उपसर्जनम पूर्वम से प्रति की का पूर्व निपात हो जाएगा, तो प्रति प्लस अर्थ हो गया। अब प्रति प्लस अर्थ जब आपने किया तो इसके बाद प्रति प्लस अर्थ कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा कि प्रति और अर्थ का संयोग हो जाएगा। तो यण संधि होती है, ई के स्थान पर यह आता है, तो ई के स्थान पर यह आता है, तो क्या हो गया उसका, प्रत्यय और अर्थ उससे मिल गया, तो प्रत्यर्थम हो गया। तो इस तरह से प्रत्यर्थम बन गया, और प्रत्यर्थ हुआ, प्रत्यर्थ। और प्रत्यर्थ का उसमें क्या कहते हैं, उसको पद बनाने के लिए सु का योग किया। तो सु का योग करने पर क्या हुआ, सु का योग करने पर प्रत्यर्थ जो है अव्ययी भाव समास होने से नपुंसक है, तो नपुंसक होने के कारण जो सु है, चूँकि वह प्रत्यर्थ के अंत में अ है, इसलिए सु का क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, प्रत्यर्थ प्लस अम, और अब अन्य कार्य होकर प्रत्यर्थम रूप की सिद्धि होगी, प्रत्यर्थम रूप की सिद्धि होगी, अन्य कार्य होकर प्रत्यर्थम, इस तरह से प्रत्यर्थम रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से हमने एक समास और पढ़ लिया। अब अगला जो समास है वह इससे अव्ययम विभक्ति से थोड़ा सा हटकर है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अभी एक दो बातें अपने को और समझ लेनी चाहिए, जो आपको हर एक समास की सिद्धि में काम आएगा। कि अव्ययम विभक्ति सूत्र से ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास होता है, इसमें एक अव्यय पद जरूर होता है। तो अव्यय पद होता है का मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखा अधि है, प्रति है, अनु है, सह है, ये सब अव्यय हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे होते हैं जिनका स्वरूप बदलता नहीं है किसी भी तरह से। उपसर्ग वाले जितने हैं, जैसे उपकृष्णम है, उप, जितने भी उपसर्ग हैं वे क्या हैं, अव्यय। तो अव्यय के साथ समास होगा, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास होगा, और इसमें अव्ययी भाव समास नपुंसक होते हैं। तो जब अंत में, उस समास के अंत में अ होगा, तो पद बनाने के लिए जब सु लाएंगे तो उस सु का क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो अब ध्यान करिए, प्रत्यर्थ में अभी हमने पढ़ा है, तो प्रत्यर्थ के अंत में अ है, तो अ होने के कारण से क्या है कि यह जो सु है वह अम में बदलता है। अधिगोपम में भी यही हुआ था, प्रत्यर्थम में भी यही हुआ। लेकिन जब उसके अंत में ई या ऊ हो तो सु का लोप हो जाता है। जैसे आपने अधिहरी में देखा, जैसे ससखी में देखा, जैसे अब इतिहरी में देखा, और अनुविष्णु में देखा। तो इस समय क्या हुआ, ई ऊ होने के कारण से सु का लोप हो गया। लेकिन अ हो तो सु का लोप नहीं होकर सु अम में बदल जाएगा। तो उस अम से फिर वो प्रत्यर्थ प्लस अम, प्रत्यर्थम, अन्य कार्य होकर, तो इस तरह से रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से हमने अव्ययम विभक्ति सूत्र के जितने भी उदाहरण थे पढ़ लिए हमने। आप लोगों को एक बार पुनः कह रहा हूँ कि जितना इसमें समझ में आ सके तो ठीक है,
नहीं तो आपको इस समास में केवल 3 बातें करनी है। क्या? पहला, समास जो है उसका लौकिक विग्रह बताना है, दूसरा उसका अलौकिक विग्रह बताना है, और तीसरा कौन से सूत्र से समास हुआ है। बस इतना बता देना है और अपना कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने अव्यय विभक्ति सूत्र के सभी उदाहरण पूरे किए, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।